हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन या तो 1 to 4 न्यूमेरिकल स्टडी कर लिए हैं। यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। बच्चों, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप आपकी टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर लेके बैठिए, जैसे आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर सके। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ जेट एरोप्लेन ट्रैवलिंग इन द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर relative to the jet plane. What is the speed of the latter? What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। देखो, ये रहा ऑब्जर्वर। ओके, ये ऑब्जर्वर सोच रहा है। क्या सोच रहा है भाई? ये प्लेन है, जेट प्लेन, वो मूव कर रहा है आगे की ओर। ये जेट प्लेन का जो स्पीड है वो हमें गिवन है 500 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, या तो रिलेटिव टू द जेट प्लेन। जो उसका प्रोडक्ट होता है, जो गैस कंबक्शन से बाहर निकलेगा, वो प्रोडक्ट जिसका स्पीड हम बोलेंगे प्रोडक्ट, स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, वो हमें गिवन है बच्चों 1500 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है। जब आप वन डायमेंशनल स्टडी करते हो किसी भी सिस्टम की मोशन का, तो वहां पे वन डायमेंशन में दो ही साइन पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन और नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइन। तो बच्चों, अगर हम जेट प्लेन का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन हो जाएगा नेगेटिव। ओके, यहाँ पे नोट करिए कि जो में स्पीड ऑफ जेट प्लेन गिवन है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, और ये हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ग्राउंड पे है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों, वो होगा वी जे, जो है 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हाट वी हैव गिवन? स्पीड ऑफ प्रोडक्ट with respect to जेट प्लेन। बच्चों, ये हमें गिवन है कितना? 1500 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे हम बोलेंगे वीपी क्वेश्चन मार्क। ओके, बच्चों हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, जिसका नोटेशन कुछ इस तरह से होगा वी पी जे। ओके, अब देखो वी पी जी क्यों कैसे लिखते हैं? रिलेटिव मोशन के इक्वेशन हमने स्टडी करे थे बेटा। वी पी जे क्या लिखते हैं? स्पीड ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्पीड ऑफ जेट प्लेन। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ प्रोडक्ट। तो हम वीपी को बना देंगे ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा वीपी। ओके, तो ये स्पीड ऑफ जेट प्लेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो वीपी जे प्लस वी जे। वीपी जी हमारे पास कितना है? वो है -1500। ओके, वी जे ये हमारे पास 500 है, तो जो हमारा आंसर आएगा -1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये होता है कि गैस या तो प्रोडक्ट का जो स्पीड है वो प्लेन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में होगा, और वो कितना होगा? 1000 किलोमीटर पर आवर होगा। यहां पे नोट करिए, डायरेक्शन कहां पे होगा? ऑपोजिट टू मोशन ऑफ प्लेन। ओके बच्चों, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ प्लेन। प्लीज मेक अ नोट। अब बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के 6 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप भी
देखिए आपकी बुक में, अ कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे with a speed 126 km per hour. It's brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for car to stop? बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक कार गिवन है और कार का इनिशियल स्पीड गिवन है v0 और ये स्पीड है हमारे पास 126 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये कार स्टॉप हो रही है आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 200 मीटर. ओके, ये भी गिवन है. अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अगर ये कार स्टॉप हो रही है मतलब कि उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है. ओके, वो एक्सेलरेशन होगा हमारा रिटार्डेशन जो हमें निकालना है, और वो कितने टाइम में स्टॉप होगी ये टाइम भी हमें निकालना है बच्चों. So whenever brake applies, okay, on the vehicle, distance traveled by vehicle after applying brake before it stop, it is known as the stopping distance. तो बच्चों यहाँ पे stopping distance का concept use होगा जो हमने illustration में भी study किया है. वहां पे भी हमने क्या करा था, फॉर्मूला डिराइव करा था. वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस के अंदर हम पूरा फॉर्मूला भी लिखेंगे. तो देखते हैं बच्चों क्या करना है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड गिवन है v0 गिवन है वो है 126 किलोमीटर पर आवर. उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. 126 इंटू 1000/3600 हम इससे करते हैं बराबर. चलो 126 करेंगे इंटू 1000 करेंगे बाय 3600, क्या आएगा आपका आंसर? वो आएगा 35 मीटर पर सेकंड. ओके, फाइनल स्पीड क्या होगा? फाइनल स्पीड हो जाएगा 0. ओके, वेलोसिटी हो जाएगा 0. अब बच्चों बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन निकालना है बच्चों. हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस है, वेलोसिटीज है. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? v² माइनस v0² 2ad. चलिए यहाँ पे आप v क्या प्लेस करोगे? 0. ओके, ए क्या होगा बच्चों? तो ए के बदले होगा माइनस ए. क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों. ए के बदले आपको माइनस ए प्लेस करना है तो आपका आंसर प्लस आएगा. हम यहाँ पे अभी ए के बदले ए लिख रहे हैं. ओके, डी के बदले क्या लिखेंगे? 200. सर माइनस साइन, तो माइनस साइन बच्चों आंसर में आने वाली है, आप जरा देखना. ओके, v0², ये v² होगा 0, v0² यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे 2 ये निकालना है हमें और डी हमें गिवन है 200. बच्चों ए क्या होगा? -35/2 इंटू 200. 35 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे. ओके, चलिए अब जरा इसको हम सॉल्व करेंगे. तो 35 इंटू 35/2/200, तो यहाँ पे आपका आंसर निकलता है 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बच्चों ये आंसर आपका नेगेटिव है, मतलब कि ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे बोलते हैं रिटार्डेशन. ये है 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ना बच्चों, तो फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ये हम फ्यूचर में स्टडी करने वाले हैं, तो याद रखना. एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा? -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. अब बच्चों हमें निकालना है टाइम. तो बच्चों टू गेट टाइम क्या करेंगे? टू गेट टाइम हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v = v0 + at. उसके अलावा हमारे पास एक और इक्वेशन है d = v0 t + ½ at². बच्चों वो भी हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पे इससे भी आंसर निकल सकता है. तो v क्या है हमारे पास? v है सर फाइनल वेलोसिटी, वो तो 0 है. v0 क्या है बच्चों? तो पहले हम चलो लिख देते हैं, v लिखेंगे 0. v0 यहाँ पे हमें प्लेस करना है 35 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन हम प्लेस करेंगे -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए वैल्यूज प्लेस करिए, तो आपका v 0 हो जाएगा. हाँ सर 0 हो गया. v0 क्या होगा? 35 प्लस a की वैल्यू -3.06 इंटू टी.
तो यहाँ पे होने वाला है 35 माइनस 3.06 इंटू टी, टी होगा 35 अपॉन 3.06। चलो बच्चों टी का टाइम निकालेंगे, 35 बाय 3.06, ये आएगा 11.43 सेकंड। ओके, सो इस तरह से आप ये इक्वेशन को भी यूज करके डिजायर आंसर ला सकते हो बच्चों। प्लीज मेक अ नोट। अब बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के नंबर 7 की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर each are moving on a two parallel track with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decide to overtake A and overtakes by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver A, what was the original distance or initial distance between train A and train B? तो बच्चों यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन सिचुएशन को प्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ट्रेन ए है, ओके, ये रही ट्रेन ए और ये उसके पीछे है ट्रेन बी। ओके, अब बताइए कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? ट्रेन ए को ट्रेन बी ओवरटेक कर रही है। तो बच्चों थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे निकल जाएगी। What information we have given? Length of train A and length of train B given 400 meter. Their initial speeds are also given. V naught A and V naught B are given 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हम इसको निकालेंगे 72 इंटू 1000 बाई 3600, जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा है, ट्रेन बी एक्सेलरेट। ओके, क्योंकि ट्रेन बी का ड्राइवर वो ए को ओवरटेक करना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रेन बी का ड्राइवर क्या करेगा? ट्रेन को एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें गिवन है ट्रेन बी के लिए, जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ट्रेन बी का ड्राइवर एक्सेलरेट करेगा, ट्रेन ए को ओवरटेक करेगा, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। वो टाइम भी हमें गिवन है, वो टाइम बच्चों गिवन है 50 सेकंड। तो इतना इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए इनफ है। अब हमें क्या करना है? हमें सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं फॉर ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। क्लियर? चलिए देखते हैं पहले फॉर ट्रेन ए। बच्चों फॉर ट्रेन ए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है डी ए वी नॉट ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों याद रहे ए 0 है, क्योंकि ट्रेन ए अपना यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए क्या होगा? वी नॉट ए इंटू टी। तो बच्चों वी नॉट ए क्या है हमारे पास? 20 है। ओके, और टी हमारे पास है 50, तो हमारा आंसर आएगा 1000 मीटर। यानी ट्रेन ए 50 सेकंड के अंदर 1000 मीटर कवर करेगी। अब फॉर ट्रेन बी, बच्चों फॉर ट्रेन बी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन डी बी वी नॉट बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। ओके, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन बी लिखना चाहते हैं। इनिशियल स्पीड क्या है बी का? तो सर वो तो ऑलरेडी गिवन है हमें, 20 लिख दो भाई 20। टाइम कितना है बच्चों? तो टाइम है 50, ये भी लिख दिया। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी गिवन है, यस गिवन है बच्चों, देखो 1, तो 1 लिख दो। टाइम का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, ये लगा दिया 50 का स्क्वायर, क्या होगा? सो सर ये 20 इंटू 50 ये हो जाएगा 1000 प्लस ये 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500 2500 बाई 2 यानी 1250 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 2250 मीटर। यानी 50 सेकंड के अंदर बच्चों 50 सेकंड के अंदर ट्रेन बी 2250 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी और ट्रेन ए 100,000 मीटर कवर करेगी। सो आप बता सकते हैं कि 50 सेकंड के अंदर
ट्रेन बी ने ए से कितना ज़्यादा ट्रैवल करा, तो वही होगा दोनों का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बच्चों, और ये होगा डी बी माइनस डी ए। डी बी कितना है, वो है 2250 माइनस 1000 मतलब 1250 मीटर। दिस इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। प्लीज मेक अ नोट। अब बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज के 3.8 नंबर के सम की। ऑन अ 2-lane रोड, कार ए इज ट्रैवलिंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approaches A in opposite direction with their speed 54 kilometer per hour. Okay. At a certain instant, when distance AB and AC are equal, both being at 1 kilometer, B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of B required to avoid an accident? तो बच्चों न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से जरा समझिए। ये हमारे पास 2-lane रोड है, ये हो गया 2-lane रोड बच्चों। ये है हमारे पास कार ए। ओके, ये रही कार ए, उसके पीछे आ रही है कार बी, और सामने से कार है सी। ओके, बी और सी का स्पीड क्या है, सेम है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि ए और सी एक दूसरे को क्रॉस करने में जितना टाइम लगाएंगे, वो टाइम जब बी ए को क्रॉस करेगी उससे थोड़ा कम होगा। ओके, अब बी चाहती है कि बी वाली कार चाहती है कि मैं ए को सी के पहले क्रॉस करूं, तो कार बी को क्या करना पड़ेगा, खुद को एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा ड्राइवर से। ओके, इंफॉर्मेशन देखते हैं बच्चों क्या गिवन है हमें। स्पीड ऑफ कार ए गिवन है। देखिए स्पीड ऑफ कार ए आपको क्या गिवन है बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर यानी 36 इंटू 1000 बाय 3600, ये आएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ सी ये आपको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 इंटू 1000 बाय 3600, ये आपका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमें तीनों कार की स्पीड्स गिवन है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए होता क्या है कि ये बी और सी ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं बच्चों, बी और सी दोनों ए को ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब कि हमें लिखना है स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बच्चों स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, देखिए ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस होगा बच्चों। यहाँ पे आएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी हमारा कितना है 15 माइनस 10, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों बात करते हैं वी सी ए यानी स्पीड ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या होगा बच्चों वी सी माइनस वी ए। बट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों में प्लस की साइन आएगी बीच में। वीसी कितना है बच्चों, तो वीसी हमारे पास ऑलरेडी है 15 मीटर पर सेकंड, और ये है हमारे पास 10, यहाँ पे बनेगा 25 मीटर पर सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी एड देम, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी या तो स्पीड का एडिशन होता है। ये भी हमने पढ़ लिया है आगे। अब बच्चों हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं। ओके, फॉर कार बी एंड कार सी। आप देखिए इनिशियल डिस्टेंस क्या गिवन है बच्चों, तो भाई इनिशियल डिस्टेंस डी ए बी एंड डी ए सी हमें गिवन है 1 किलोमीटर, जिसे हम बोलते हैं 1000 मीटर। ओके, ये भी गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे बच्चों, कौन सी हमारी कार एक्सेलरेट हो रही है, तो बच्चों कार बी एक्सेलरेट हो रही है। कौन एक्सेलरेट नहीं हो रही है, कार सी एक्सेलरेट नहीं हो रही है। तो कार सी क्या करेगी, ये जो हमारी कार सी है वो 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कितनी स्पीड से करेगी, तो वो करेगी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो हमें वहां से मिलेगा टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कार सी। बच्चों कार सी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, डी ए सी वी ए सी
टी प्लस हाफ ए सी टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ कार सी 0 होगा, क्योंकि कार सी यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव कर रही है, वो एक्सेलरेट करने वाली नहीं है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो बच्चों ये स्टेप तो 0 हो गया। तो डी ए सी क्या बचा हमारा, वी ए सी इंटू टी। टी निकलेगा डी ए सी अपॉन वी ए सी। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 1000 है बच्चों, और यहाँ पे 25, तो ये होगा 25 4 जा 100, तो 14 सेकंड। मतलब कि ये जो कार सी है वो कार ए को 40 सेकंड के बाद ओवरटेक कर लेगी। ओके, ये बात पता चली किसको, ड्राइवर ऑफ कार बी को। वो चाहता है कि मैं अगर 40 सेकंड से पहले बी को ए को ओवरटेक करूंगा तो एक्सीडेंट होगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, वो अपनी कार को एक्सेलरेट करवा रहा है, और कितना एक्सेलरेशन होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर कार बी। बच्चों कार बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेम होगा, डी बी वी बी ए टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। चलिए डी बी हमारे पास कितना है बच्चों, तो डी बी ए होगा डिस्टेंस बिटवीन कार बी एंड ए, जो होगा 1000, ये लिख दिया 1000। वी बी ए कितना है बच्चों, तो वी बी ए है हमारे पास 5। टाइम हमें कितना मिला, 40 सेकंड, ये 40 सेकंड प्लस हाफ, ये भी हमें को फाइंड करना है, और ये है 40 का स्क्वायर। बच्चों 1000 और यहाँ पे 5 इंटू 40 200, 200 को 1000 से माइनस कर लो तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 800। अब बचा क्या, ये स्टेप 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, डिवाइड बाई 2 करो तो 800 इंटू ए बी आएगा, तो आपका ए बी होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कार बी का एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल है, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर चैप्टर 3 से, यहाँ से, इस लेक्चर से कोई ना कोई सम तो आता ही रहता है, तो प्लीज मेक अ परफेक्ट नोट एंड लर्न इट।